हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आविष्कार और खोज। आविष्कार और खोज वो सारे क्वेश्चन होंगे जो आज तक रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो टीसीएस लगातार पूछता चला आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 184 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 220 तक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो टीसीएस बार बार लगातार पूछता है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का आविष्कार कारक कौन है। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो जॉब हार्टसन। किसने किया था। जॉब हार्टसन। ऑप्शन नंबर डी। तो ब्लूटूथ का आविष्कार कौन है, जॉब हार्टसन। इसके अलावा ब्लूटूथ क्या है, एक्सेल सॉफ्टवेयर के जनक चार्ल्स सिमोनी हैं। एक्सेल किसके हैं, चार्ल्स सिमोनी। चार्ल्स सिमोनी की बात करें तो एक्सेल के हैं, एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है EXCEL। एक्सेल सॉफ्टवेयर के जो आविष्कार हैं कारक हैं चार्ल्स सिमोनी हैं। इसके अलावा बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और कौन कौन, बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। आविष्कारक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, जॉब हार्टसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने प्रदान किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जॉन मैकार्थी ने प्रतिपादित किया था। जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जॉन मैकार्थी दोस्तों 1956 ईस्वी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो AI शब्द का प्रतिपादन किया। उन्होंने जिन्हें इन्होंने दोस्तों मानव बुद्धि के अनुकरण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया, जिन्हें मनुष्यों की तरह सोचने और कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, WWW की खोज किसने की थी। तो WWW की खोज किसने की थी, टिम बर्सन ली ने। किसने, टिम बर्नर ली। इसमें क्या लिखा है, टिम बर्नर ली ने WW खोज का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब। WW का फुल फॉर्म क्या होता है, WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियोग्राफी एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, IBM के द्वारा। IBM किसके द्वारा, IBM का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके अलावा IBM को वर्ल्ड वाइड वेब के जनक IBM को दोस्तों VGA कनेक्टर में 15। अब VGA कनेक्टर क्या होता है, IBM से संबंधित है। VGA किससे संबंधित है, IBM जो होता है दोस्तों VGA एक कनेक्टर है जिसमें कितने होल होते हैं, 15। कितने, 15 होल। ये पूछा जाता है। VGA कनेक्टर होता है जिसमें कितने होल होते हैं, 15 होल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिल गेट्स के पास अपना मार्ग था तो विंडो OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, को किस नाम से जारी करने की योजना थी। तो किस नाम से जारी करने की योजना थी, तो इंटरफेस मैनेजर के नाम से। किसके नाम से, इंटरफेस मैनेजर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरफेस मैनेजर इसके नाम से इनको जारी करने की योजना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे, स्टीव जॉब्स। कौन थे, स्टीव जॉब्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। C++ प्रोग्रामिंग भाषा को बाजार ने
स्टूट्रप द्वारा डैश डैश की शुरुआत में AT&T बेल लेबोरेटरीज में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था दोस्तों? इसको विकसित किया गया था 1980 के दशक में। कब? 1980 के दशक में। तो C++ क्या है? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भाषा है। क्या है? एक लैंग्वेज है C++, जिसका उपयोग उच्च प्रदर्शन एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो गूगल के संस्थापक कौन कौन है इसमें से? तो कौन से हो जाएंगे? लैरी पेज। कौन से? लैरी पेज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैरी पेज गूगल के संस्थापक। तो लैरी पेज के साथ और कौन था? लैरी पेज थे और सर्गेस ब्रिन गूगल। सर्गेस, इनका भी नाम है सर्गेस बिन गूगल। ठीक है, ये गूगल के संस्थापक में से एक थे। तो गूगल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसने दिया? सी भाषा मतलब सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसने दिया? तो डेनिस रिची ने। किसने दिया था? डेनिस रिची ने। ऑप्शन नंबर डी। तो सी क्या है? सी एक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो फर्मवेयर या पोर्टेबल एप्लीकेशन के विकास के लिए आदर्श है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापकों में से कौन था जिसे बाद में ओरेकल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था? तो ओरेकल द्वारा किसे अधिग्रहित किया गया था? तो सत्या नडेला के द्वारा। किसके द्वारा? सत्या नडेला। तो दोस्तों सत्या नडेला कौन थे? स्कॉट मैकेनली, विनोद खोरला, एंटी बोटोले, बिल्स जॉय अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापक हैं, जिन्हें 24 फरवरी 1982 को स्थापित ओरेकल द्वारा अधिग्रहण किया गया था। किसके द्वारा? ओरेकल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था? एनालिटिकल इंजन। क्या कहा गया था? एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1990 में HTML की खोज किसने की थी? HTML की खोज किसने की थी? की गई थी किसके द्वारा? तो टिम बर्सन ली द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्सन ली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा एक गूगल उत्पाद नहीं है? तो गूगल का उत्पाद कौन नहीं है? तो iTunes। कौन नहीं है? iTunes गूगल का उत्पाद नहीं है। इसके अलावा जीमेल है, ब्लॉगर है, यूट्यूब है, ये सब गूगल के उत्पाद हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998। पिछली बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है दोस्तों? तो एलन ट्यूरिंग को। किसको? एलन ट्यूरिंग को। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से परम 10,000 के विकासकर्ता का चयन करें जो भारतीय मूल का एक सुपर कंप्यूटर है। तो परम 10,000 के विकासकर्ता कौन है? तो परम 10,000 के विकासकर्ता हैं कौन है? परम 10,000 के विकासकर्ता कौन होंगे? तो इनका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सी डैक। कौन सा? सी डैक। सी डैक कौन? पुणे। तो सी डैक पुणे परम 10,000 सुपर कंप्यूटर के विकासकर्ता हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है? तो विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है?
19 निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिकल और अंकगणित की बीड़ा उठाया? तो किसने उठाया था? क्लाउडे सैनन ने। किसने उठाया था? क्लाउडे सैनन ने। दोस्तों क्लाउडे सैनन को सूचना सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? सूचना सिद्धांत के जनक। सूचना सिद्धांत के जनक के रूप में क्लाउडे सैनन को भी जाना जाता है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? अर्थात बाइट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वर्नर वुक होल्जो ने। किसने किया था? वर्नर वुक होल्जो ने। तो वर्नर वुक होल्जो कौन थे? ये दोस्तों इन्होंने सबसे पहले बाइट शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे छोटी इकाई कौन होती है? बिट बाइट होता है। सबसे छोटी इकाई कौन होता है? बिट। तो बिट एक बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट होता है 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट के। इसके 8 बिट के। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी? बिट हो जाएगी, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। ठीक है। तो मेमोरी अर्थात स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? बिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू उपयोग के लिए पहला छोटा कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? जॉन ब्लैकन बेकर। जॉन ब्लैकन बेकर ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश ने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। तो किसने की थी? किसके साथ? पॉल एलन के साथ मिलकर किसने की थी? तो बिल गेट्स ने। बिल गेट्स और पॉल एलन बोले नहीं जाते? बिल गेट्स प्लस पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, MS। डगलस एंगलबार्ट ने निम्नलिखित में से किस डिवाइस इंटरफेस का आविष्कार किया? तो डगलस एंडेबार्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो कंप्यूटर माउस का। किसका? कंप्यूटर माउस का। दोस्तों कंप्यूटर माउस आईटेल के चीफ किसके? आईटेल के चीफ आईटेल के चीफ ITEL आईटेल जो कंपनी है, इसके चीफ ने इनके चीफ कौन थे? डगलस एंटेनबर्ग। ठीक है। इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। पेन ड्राइव का आविष्कार किसने किया था? IBM ने। भाई पहली बात, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM कंपनी ने किया था। किसने किया था? IBM कंपनी ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किस सन में किया था? दोस्तों 1998 में। कब किया था? 1998। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? अल्बुर्ग न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके द्वारा की गई? अल्बुकर्क के द्वारा की गई थी। तो इनका ऑफिस कहाँ है? USA में है। माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कहाँ, ऑफिस कहाँ है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले जितने क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम पर आधारित हैं। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या है? कंप्यूटर में डाटा को विकसित किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी में। किस में? बाइनरी में। अब बाइनरी की बात करें दोस्तों, बाइनरी क्या है? प्रोसेसर यूजर द्वारा दिए गए आदेशों और सूचनाओं को कंप्यूटर के लिए उन्हें निष्पादित करने के लिए बाइनरी डेटा में परिवर्तित करता है। बाइनरी डेटा को संख्यात्मक रूप से 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बाइनरी नंबर कितने होते हैं? 0 और 1। ये दो नंबर से बाइनरी नंबर काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए
निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? बाइनरी का। किसका? बाइनरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने प्रविष्ट प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में कितने? 16। कितने? 16। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। मैंने क्या बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में? बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 होता है और 1 होता है। तो 0 और 1 इन नंबरों से मिलकर के कोई भी बाइनरी नंबर काउंट किया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो दोस्तों परम की श्रृंखला कौन सी नहीं होगी? तो डी वाला परम मित्र नहीं होगा। इसके अलावा परम 8000 है, परम 8600 है, परम ब्रह्मा, ये भी सुपर कंप्यूटर है भारत में विकसित। तो परम मित्र जो है भारतीय कंप्यूटरों वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के परीक्षण को डैश डैश क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अल्फा टेस्ट। क्या कहते हैं? अल्फा टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अल्फा टेस्ट क्या होता है? अल्फा टेस्ट दोस्तों यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर परीक्षण होता है जो वास्तविक उपयोगकर्ताओं या जनता को उत्पाद जानकारी से पहले त्रुटि को क्या बोलते हैं? एरर। त्रुटि को एरर बोलते हैं या बग की पहचान करने के लिए किया जाता है। अब डेल्टा परीक्षण आमतौर पर तब किया जाता है जब हम उत्पाद को जल्दी से शिप करना चाहते हैं और परिवर्तन जोड़ से जुड़े रिस्क कम होते हैं। एक ई टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो ई टेस्ट क्या होता है? ई टेस्ट कोई भी परीक्षण है जो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ पेपर आधारित परीक्षणों को कॉपी बनाता है या प्रतिस्थापित करता है, जिसे ऑन स्क्रीन परीक्षण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है कि डेटा को एक विशेष कोडित रूप में संग्रहित और प्रसारित करने की एक विधि ताकि केवल वे इसे पढ़ और संशोधित कर सकें जिनके लिए यह अभिप्रेत है। इसमें डेटा की एक एन्कोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रिप्टोग्राफी। कौन सा? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है दोस्तों? यह सुरक्षित संचार तकनीकों का अध्ययन है जो केवल प्रेषक और संदेश के इच्छित प्राप्तकर्ताओं को इसकी कंटेंट देखने की अनुमति देता है। और ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक तरह से जानकारी रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है जिसे सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल या असंभव हो जाता है। तो ब्लॉकचेन इस पर आधारित होती है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? डिबगिंग के लिए अन्य शब्द कौन सा है? डिबगिंग के लिए अब शब्द कौन है? त्रुटियों को दूर करना। त्रुटियों को दूर करना, ये डिबगिंग का अन्य शब्द है। तो अब एरर के लिए क्या होता है कंप्यूटर भाषा में शब्द? ERROR। एरर के लिए क्या लिखते हैं? बग लिखते हैं, त्रुटि भी लिख सकते हैं। ठीक है, त्रुटि। कभी कभी क्वेश्चन पूछा था एरर को कंप्यूटर भाषा में कोई त्रुटि हो तो इसको क्या कहते हैं? अशुद्ध या बोल सकते हैं इसको, तो एरर को बग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश होते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों? इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के रूप में होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम है? तो कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम कौन सा है? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर। कौन सा हो जाएगा? डिस्क डिफ्रेगमेंटर।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 220 नंबर। 210 mm इंटू 297 mm डैश डैश आकार के कागज पेपर की माप की जाती है। तो इसके किसके लिए माप की जाती है? A4 साइज के लिए। किसके? A4 साइज के लिए। इसके अलावा A0 साइज क्या होता है? A0 साइज का होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 841 mm इंटू 1189। अब A1 की बात करें, अब यहाँ A1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? A1 साइज में लिखते हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई पेपर का कितना होगा? 594 गुणे 841। 594 गुणे 841, सब mm में है ये। इसके अलावा A2 की बात करें तो A2 में साइज कितना हो जाएगा? A2 में साइज हो जाएगा, A2 का A2 कागज़ का साइज हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 594 mm। 420 मल्टीप्लाई 594 mm मिली। तो A4 साइज का लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? 210 इंटू 297। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर जो आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।